कभी कभी एक देश धीरे धीरे मरता है, बिना किसी ऐलान के, बिना किसी जंग के। लोग उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो जिंदगी जी रहे हैं या जंग लड़ रहे हैं। हैती आज ऐसा ही देश है, एक मुल्क जिसकी राजधानी अब राजधानी नहीं रही, बल्कि खुला युद्ध क्षेत्र बन गई है। सड़कों पर लाशें जिंदा लोगों से ज्यादा दिखाई देती हैं और बच्चों को स्कूल या खिलौने नहीं, बंदूकें दी जा रही हैं। हर रात जब लोग सोते हैं तो बस एक ही दुआ करते हैं, अगला नंबर हमारा ना हो। यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब 7 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की उनके अपने घर में घुसकर 12 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। उस रात हैती की सरकार भी मर गई, कोई नया नेतृत्व नहीं आया और जैसे जैसे सत्ता का खालीपन गहराता गया, गैंग्स ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आज हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस की 90% गलियों पर सरकार नहीं, गैंग्स का राज है। बारबेक्यू शेरिजियर नाम का एक पूर्व पुलिस अफसर अब हैती का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। वो खुद को क्रांतिकारी कहता है, लेकिन लाशों पर अपनी सत्ता बनाता है। उसकी गैंग आम नागरिकों को जिंदा जला देती है, लाशें घसीटती है और पुलिस वालों के सिर खंभों पर टांगे जाते हैं। दूसरी ओर 400 मावोजो जैसे गैंग हैं जो 8000 की फिरौती के लिए लोगों को अगवा करते हैं और बच्चों के सामने महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। यहाँ 3 साल की बच्चियां तक गैंगरेप का शिकार होती हैं और 10 साल के बच्चों को हत्यारे बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अस्पताल बंद हो चुके हैं, दवाइयां लूट ली जाती हैं और मरीजों को पुलिस का सहयोगी समझकर मार दिया जाता है। लोग अब खुद हथियार उठा चुके हैं। बुआ काले जैसे सेल्फ डिफेंस ग्रुप बन गए हैं जो गैंग मेंबर्स को पकड़कर सड़क पर ही जिंदा जला देते हैं। यहाँ अब सिर्फ एक नियम है, मारो या मरो। संयुक्त राष्ट्र ने केन्या के नेतृत्व में एक शांति मिशन की मंजूरी दी। जरूरत 2500 सैनिकों की थी और भेजे गए सिर्फ 1000। कोई भी देश अपने सैनिकों को इस नरक में नहीं भेजना चाहता। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो हैती पश्चिमी गोलार्ध का पहला ऐसा देश बन सकता है जो पूरी तरह से एक परमानेंटली फेल्ड स्टेट बन जाएगा, जहां न संविधान बचेगा न सरकार, बस गैंग्स का राज होगा। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, रिफ्यूजी क्राइसिस से लेकर हथियारों और इंसानों की तस्करी तक। हैती ने भूकंप और तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं को झेला है, लेकिन यह तबाही इंसानों ने बनाई है। ये वो आग है जिसे क्रिमिनल्स ने जलाया और पूरी दुनिया सिर्फ उसे देखती रही। अब सवाल यह नहीं कि हैती को कौन बचाएगा, सवाल यह है कि क्या अब उसे बचाया भी जा सकता है।